असली लड़ाई लड़ी माँ वीरंगना झलकारी बाई, लेकिन उनको विलुप्त कर दिया गया। उनका कहीं जिक्र नहीं। और जिक्र हुआ झांसी की रानी का, वो इसीलिए विलुप्त कर दिया गया कि वो एक शोषित वंचित समाज की महिला थी। वो पान ताती बुनकर समाज की महिला थी। दोबारा ऐसा न दिन आए कि हम लोग गांधी मैदान में खून पसीना लगाकर अपना ताकत का परिचय दिए, अपने एकजुटता का परिचय दिए। पान समाज के लिए इससे बड़ा गर्व का दिन क्या हो सकता है 13 अप्रैल से, जब अपने शक्ति का प्रदर्शन करके हमने बताया कि नहीं, हम भी एक जाति हैं जो बिहार में पान ताती नाम से जाना जाता है। इससे पहले तो हम गुमनाम जाति थे। वर्षों वर्षों तक, जब तक धरती रहेगी तब तक पान ताती समाज के लोग हर साल 13 अप्रैल को पान सम्मान दिवस मनाएंगे। आपके टैलेंट का एक इंटरव्यू लेंगे, आपकी इच्छा को जानेंगे। अगर आपकी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं और आप में टैलेंट है, तो आपको फ्री में वो सुविधा दिया जाएगा जो बड़े बड़े घर के लड़के वीआईपी व्यवस्था के साथ रहते हैं। उस टाइप का आपको व्यवस्था करके आपको सपनों का साकार करने जा रहे हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता सर। और उनका सम्मान दिवस हर साल मनाएंगे। और डरने वाली बात आपने कहा तो ततवा डरता है जी। आपको इस बार फिर कह रहे हैं आपके कैमरा के माध्यम से, हम लोग अगर डरने वाले लोग होते तो गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भर दिए, डर के भरे थे। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आईआईपी नेता, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रसाद जी है। आइए, सबसे पहले राजेश सर, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मास्टर मीडिया के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया भाई। सोशल मीडिया के जरिए ये देखा जा रहा है कि आपके नेता, पार्टी के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता एक सभा कर रहे हैं बापू सभागार, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बापू सभागार का जो सभा है आपका, उसका नाम हम आपको बता दें कि उसका नाम है पान सम्मान दिवस, सह आईआईपी का स्थापना दिवस। पान सम्मान दिवस एक बहुत बड़ी नाम, बहुत बड़ा चीज होने जा रहा है। क्या मतलब ऐसा क्या चीज है कि पान का वो सम्मान मिलेगा उस दिन? क्या चीज, क्या वैसा खास है उसमें? आपको हम 1 साल पहले ले जाना चाह रहे हैं कि आपको पता होगा कि पान समाज के लोगों ने इतिहास में वो लकीर खींचा था, जब गांधी मैदान को 13 अप्रैल को केवल पान समाज के लोगों ने भर के इतना बड़ा था कि देश दुनिया की सारी चैनल मजबूर थे उस भीड़ को दिखाने के लिए। वो तो 2025 में ही हो गया सर, आप लोगों ने इतिहास रच दिया, गांधी मैदान भर दिया। ये 2026 में क्या वैसा कुछ है? आपको एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इतिहास रचने से नहीं होता है। अच्छा। इतिहास तो रच दिया गया, लेकिन इस इतिहास के कुछ पन्ने होते हैं जिनको लोग दबा देते हैं। अच्छा। और हम वो पान, वो ताती नहीं है जो उस पन्ने को दबने देंगे। आपको हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, पान ताती बुनकर समाज से, तो बुनकर ही समाज के हमारी माँ वीरंगना झलकारी बाई थी। झलकारी बाई के बारे में आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, नाम तो जानते हैं। झलकारी बाई वो वीर योद्धा थी जिन्होंने झांसी की रानी से ज्यादा और उनसे पहले अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दी थी, और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई थी। असली लड़ाई लड़ी माँ वीरंगना झलकारी बाई, लेकिन उनको विलुप्त कर दिया गया। उनका कहीं जिक्र नहीं। और जिक्र हुआ झांसी की रानी का, वो इसीलिए विलुप्त कर दिया गया कि वो एक शोषित वंचित समाज की महिला थी। वो पान ताती बुनकर समाज की महिला थी, और आज उनका जिक्र कहीं नहीं होता है। वो हमारे समाज की थी, उनका कहीं जिक्र नहीं हुआ, इसलिए उनको विलुप्त कर दिया गया। वो दिन हम नहीं आने देने वाले हैं। दोबारा ऐसा न दिन आए कि हम लोग गांधी मैदान में खून पसीना लगाकर अपना ताकत का परिचय दिए, अपने एकजुटता का परिचय दिए। पान समाज के लिए इससे बड़ा गर्व का दिन क्या हो सकता है 13 अप्रैल से, जब अपने शक्ति का प्रदर्शन करके हमने बताया कि नहीं, हम भी एक जाति हैं जो बिहार में पान ताती नाम से जाना जाता है। इससे पहले तो हम गुमनाम जाति थे। उस जाति के लोग को हम ही नहीं, हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा पोता, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम लोग सम्मान दिवस मनाएंगे। जिस तरह से 26 जनवरी 15 अगस्त मनाया जाता है, उसी तरह से बरसों बरसों तक, जब तक धरती रहेगी तब तक पान ताती समाज के लोग हर साल 13 अप्रैल को पान सम्मान दिवस मनाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं नेताजी, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये डर लग रही है कि आप लोगों का ये जो 13 अप्रैल का ये जो कीर्तिमान आप लोग जो कायम किया, ये कहीं ना भूल जाए। बिल्कुल, देखिए, डर भूलने की नहीं है, डर इतिहास के उन लोगों से है कि कहीं इस इतिहास को दबा ना दे। तो हमारा खून हमेशा 13 अप्रैल 2025 जैसा खौलते रहे, इसलिए इसको पान सम्मान दिवस हर साल मनाएंगे। और डरने वाली बात आपने कहा तो ततवा डरता है जी। आपको इस बार फिर कह रहे हैं आपके कैमरा के माध्यम से, हम लोग अगर डरने वाले लोग होते तो गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भर दिए, डर के भरे थे। और इसमें 12 अप्रैल का जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें गुप्ता जी बोल रहे हैं कि आईएएस आईपीएस बनने का भी रास्ता यहाँ से खुलेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ इसमें होने वाला बिल्कुल, है? अभी आपने बहुत अच्छी बात पूछ डाला।
सभी जातियां अपनी अपनी पार्टी बना रखी है, बहुत सी पार्टियां हैं जो अपनी राजनीति केवल करने के लिए पार्टी बना रखी है, लेकिन हमारा जो आईआईपी है, अखिल भारतीय पान महासंघ है, ये पहले बार फिर एक इतिहास लिखने जा रहा है कि भारत के किसी कोने से अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है और वो अपना टैलेंट दिखाना चाह रहा है, उसके सपनों में बहुत बड़ी पंख है, वो उड़ना चाह रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो उड़ नहीं पा रहा है, तो उसको पंख लगाकर उड़ाने का काम 12 तारीख बापू सभागार करेगा। क्या हम लोग रहेगा, क्या सुविधा देंगे उन बच्चों को जो पढ़ना चाहेगा, आईएएस आईपीएस बनना चाहेगा? हम लोग बिल्कुल आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भारत के किसी कोना से, चाहे वो पान तांती समाज के लड़का हो या किसी भी समाज का लड़का हो, अगर वो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहा है और उसकी आर्थिक तंगी से नहीं बन पा रहा है, तो आप इस चैनल के माध्यम से आवाज को सुन रहे हैं, तो आप आइए, अपने गार्जीवन को 12 तारीख को पटना बापू सभागार साथ लेकर आइए, अपने मार्कशीट को लेकर आइए, चाहे वो 10वीं पास किए हो या 12 पास किए हो। हम लोग 2 काउंटर बनाएंगे, एक साइड में 10वीं के लिए रहेगा, एक साइड में 12वीं के लिए रहेगा। दोनों काउंटर पर आपका मार्कशीट जमा होगा, आपका डिटेल्स लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने कार्यालय में बुलाकर आपके टैलेंट का एक इंटरव्यू लेंगे, आपकी इच्छा को जानेंगे। अगर आपकी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं और आप में टैलेंट है, तो आपको फ्री में वो सुविधा दिया जाएगा जो बड़े बड़े घर के लड़के वीआईपी व्यवस्था के साथ रहते हैं, उस टाइप का आपको व्यवस्था करके आपको सपनों का साकार करने जा रहे हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता सर और उनका टीम। पूरे बिहार में पान ताती ततवा है या तो आईआईपी पार्टी का इकलौता विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता है, और कहा जाता है कि बिहार में इस जाति का स्थिति भी उतना संपन्न नहीं है, तो फिर आप बोल रहे हैं वीआईपी सुविधा देंगे, पैसा कहाँ से लाइएगा? नेता क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम लोग 80 लाख लोग हैं और वो लोग हैं कि अगर 1-1 रुपया निकाल दिए महीने का तो 80 लाख ना हुआ जी। इसमें कितने इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बना देंगे हम लोग। अच्छा, मतलब करेजा वाले लोग हैं भाई, आप चंदा करेंगे 80 लाख से 1 रुपया तक बिल्कुल कर देंगे। चंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आईपी गुप्ता सर एक बार बोले कि इन बच्चों की भविष्य है, इन बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ के आए, तो कई 100 करोड़ हमारे पास जो लोग हैं वो देने के लिए, डोनेट करने के लिए लोग तैयार हैं। तो मतलब क्या कहा जाए, इस बार 2026 में भी 12 अप्रैल को क्या लगता है कितनी संख्या में भीड़ जुट रही है? जिस तरह से हम लोगों ने गांधी मैदान को छोटा कर दिया था, उसी तरह से बापू सभागार में एक इतिहास लिखेंगे कि आज तक इतना बड़ा कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ होगा बापू सभागार में। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।